एक छोटे से गांव में राघव अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके घर के पास एक पुराना सुनसान मकान था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब दस्तकें सुनाई देती हैं। लेकिन किसी ने कभी हिम्मत नहीं की कि जाकर देखे। राघव को रहस्य बहुत पसंद था। एक रात उसने तय किया कि वो उस मकान की सच्चाई पता करके रहेगा। टॉर्च लेकर वह चुपचाप उस पुराने मकान में घुस गया। अंदर बहुत ही घनघोर अंधेरा था। धूल की मोटी परतें जमी थी। अचानक ठक 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 की दस्तक की आवाजें गूंजी। राघव का दिल जोरों से धड़कने लगा, धक धक धक। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आवाज की दिशा में बढ़ा। आवाज एक बंद कमरे से आ रही थी। राघव ने दरवाजा खोला तो देखा एक पुरानी लकड़ी की अलमारी अपने आप हिल रही थी। उससे ही दस्तक की आवाज आ रही थी। उसने कांपते हाथों से अलमारी खोली, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। तभी अचानक अलमारी के पीछे की दीवार हिली और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। राघव की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने अंदर झांका तो देखा एक बूढ़ा आदमी अपनी मशीनों के साथ बैठा हुआ है और कुछ लिख रहा था। राघव के पैर की आहट से वो चौंक गया और बोला, कौन हो? राघव ने हिम्मत करके पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक वैज्ञानिक हूं। लोग मुझे मर चुका समझते हैं, लेकिन मैं यहाँ अपने गुप्त आविष्कारों का काम कर रहा हूँ। ये दस्तकें मेरी मशीनों से आती हैं। राघव को राज समझ में आ गया। उसने वादा किया कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। उस दिन के बाद राघव और बूढ़े वैज्ञानिक की गुप्त दोस्ती हो गई और गांव में रहस्य हमेशा के लिए राज बना रहा। कहानी खत्म, लेकिन दस्तक का रहस्य अभी भी उसी पुराने मकान में छिपा है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये कहानी ये सिखाती है कि डर से पार पाकर सत्य तक पहुंचना और विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और हंसते रहें। जय हिंद दोस्तों।